हाय एवरीवन। आज हम करेंगे बाय एंड सेल स्टॉक 4, राइट। अगर इससे पहले आपने मेरा बाय एंड सेल स्टॉक 3 वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। पूरा सेम है, खाली एक चेंज है कि इसमें हमको नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन की वैल्यू दी है के, मतलब इतने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन हम एक पर्टिकुलर एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग, और ये एक ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपने थर्ड वाला वीडियो देखा है ना, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का खुद से ट्राई कीजिए, अच्छे से, बहुत ईजी हो जाएगा। खाली एक चेंज है कि 2 उसमें हम कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितने थे, 2 थे, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन किए। सो बस हमको वही करना। सो हमको एक वैल्यू दी है के वैल्यू, एक हमको दिए प्राइजेस और प्राइजेस का एरे। सो हमको के एक वैल्यू दी है कि ये हो गया हमारे नंबर ऑफ़ मैक्स एट मोस्ट हम इतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हमारे एरे पे मतलब बाय एंड सेलिंग वो हम मैक्सिमम के टाइम्स कर सकते हैं, राइट। सो फिर हम प्राइजेस लेंगे, फिर यही हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, मेन लॉजिक यहाँ पे। सो पहले तो हम, ये हमारी बेस कंडीशन, राइट, एज ऑलवेज वहाँ पे कैसे थी, थर्ड वाले में हम इसको पूरा मैच करने का ट्राई करेंगे। ये यही था कि इस बार मैंने नेमिंग कन्वेंशन पे थोड़ा ध्यान दिया है। आई की जगह हमने डे लिया और टी की जगह हमने ट्रांजैक्शन लिया। सो डे अगर एंड ऑफ द एरिया में पहुँच गया तो ऑब्वियसली मेरे को रिटर्न करवाना पड़ेगा ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम ज़ीरो, प्रॉफिट ज़ीरो ही होगा ना। अगर मैं लास्ट में पहुँच गया और मैं ना बाय कर सकता हूँ ना सेल कर सकता हूँ तो प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम ज़ीरो ही होगा। सो ये हमारा बेस कंडीशन होगा। या तो मैं एटमोस्ट कितने ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ के टाइम्स, राइट। सो यहाँ पे टी नहीं आएगा, हम यहाँ हमारा आएगा ट्रांजैक्शन, ये जो ये वाला वेरिएबल है। सो ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू के, राइट। ये हमारा बेस कंडीशन। वहाँ पे कैसा था, 3 में हमारा कैसा था कि टी इज इक्वल्स टू 2 रहा तो हमको रिटर्न करवाना है बेस कंडीशन में। यहाँ पे के इक्वल रहा तो हमको कंडीशन में रिटर्न करवाना है। ये हमारा मेमोराइजेशन हम जो टेबल में बना देते हैं, ठीक है। जो भी अगर हमने, ये बेसिकली क्या रिटर्न करके देता है, प्री कॉम्प्यूटेड रिजल्ट जो हमने पिछले रिकर्जन किसी कॉल में अगर किए रहेंगे ना, तो वो हम स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैशिंग। वो कैशिंग से हम, अगर वो हमको वापस से सेम मिल गया तो हम आगे जाने की जगह हम वहाँ से रिटर्न करके दे देते हैं जो भी वो रिज़ल्ट प्रीवियसली स्टोर होता है। तो मेन हमारा क्या था, 3 चीज़ें थी, राइट। एक था स्किप, बाय करना एंड सेल करना, राइट। अगर आप, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप थर्ड वाला वीडियो जाके देखिए और ये खुद से आपको खुद से समझ में आ जाएगा, कोई नहीं, पूरा सेम है कि अगर हमको स्किप करना है तो हम कैसे स्किप करेंगे, राइट। हाँ, हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे, ट्रांजैक्शन के उतने के उतने ट्रांजैक्शन रहेंगे, कैन बाय भी वैल्यू उतनी रहेंगी। क्योंकि अगर कैन बाय की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या है, हम बाय कर सकते हैं स्टॉक। अगर कैन बाय की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम स्टॉक सेल कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते, सेल ही कर सकते हैं बस। सो जो भी उनके प्रीवियस वैल्यूज़ रहेंगी वो प्रीवियस वैल्यूज़ वैसे के वैसे ही रहेंगी जब हम स्किप करते हैं वो दिन। फिर उसके बाद में अगर हम वो स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हैं, सो हम क्या लेंगे, ये यहाँ पे जो भी हमको प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट हम लेंगे, वो प्रॉफिट यहाँ पे रखेंगे और इस प्रॉफिट का मैक्सिमम लेंगे हम। ये अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम ये जो करंट जो डे का प्राइस है उसको हम माइनस करेंगे, ये जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी। क्यों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, -4 + 7 = 3। बेसिकली सेम एज जो भी हम सेल करेंगे वो, और जिस भी दिन पे हमने बाय किया था वो, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट 3, राइट। वैसा है लॉजिक वही है। सो हम स्किप करेंगे, मतलब स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे वो। हम कैसे लेंगे, ये यहाँ पे हमने बेसिकली हम बाय कर रहे हैं ना, तो हमको ऑब्वियसली वो माइनस करना पड़ेगा डे से। फिर ट्रांजैक्शन तो उतनी रहेंगी, मैंने क्या बोला था, ट्रांजैक्शन कब इंक्रीज़ होगा, जब बाय एंड सेल दोनों हो जाएगा। इसका मतलब सेल वाले चीज़ में ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ होगा, बाय वाले चीज़ में ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। 0 हमने क्यों किया, क्यों किसकी वैल्यू की, कैन बाय की वैल्यू अगर 0 की, इसका मतलब नेक्स्ट वाले रिकर्सिव कॉल में मैं सिर्फ सेल कर पाऊँगा, मैं बाय नहीं कर पाऊँगा। प्राइजेस तो वैसे कैसे को के मैंने प्राइस किया ताकि मुझे पता रहे कि मैं के को बेसिकली ट्रैक कर पाऊँ और कुछ नहीं। जब मेरे ट्रांजैक्शन जो होंगे के इक्वल हो जाएंगे, मैं वहाँ से रिटर्न करवा के दे दूँगा। ये तो हो गया जब हमने बाय किया, राइट। फिर अब हम जब सेल करेंगे तब का देख लेते हैं। सेल हम करते टाइम कैसे करेंगे, हम वो, ये मैंने बोला था, यहाँ पे हमने सीधा ऐड ही किया था, तो इसको भी हम सीधा ऐड करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट डे पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन देखो, बाय करने के बाद में जब सेल करेंगे तब ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ होता है। फिर हम कैन बाय की वैल्यू 1 कर देंगे, क्योंकि ये सेल करने के बाद में प्रोसेस में हम सिर्फ बाय कर पाएंगे, हम उसमें सेल नहीं कर पाएंगे, पहले हमको स्टॉक बाय करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद में हम प्राइजेस लेंगे और के को हम ट्रैक करने के लिए के को पास करते रहेंगे, बस वही। और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट के अंदर क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। स्किप करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू, स्किप करना या बाय करना वो स्टॉक, या सेल करना, ये तीनों प्रोसेस करने के बाद में प्रॉफिट के अंदर होगी मैक्सिमम वैल्यू।
राइट, वो मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे रिटर्न करवा के दे देंगे बेसिकली, और कुछ नहीं। और रिटर्न करवाने से पहले हम बस वो वैल्यू को कैश करेंगे, मतलब बेसिकली वो टेबल में डालेंगे, डीपी के टेबल में। बस भाई ये पूरा कोड मेमोराइज कर दिया। और इसमें और 3 में यही फ़र्क है कि उसमें हम एट मैक्स ट्रांजैक्शन 2 कर सकते थे, यहाँ पे हम एट मैक्स ट्रांजैक्शन के कर सकते हैं। बस एक ये बेस कंडीशन में डिफरेंस है, और कुछ नहीं, पूरा कोड सेम। और ये यहाँ पे हमने डीपी बनाया था, इसको इनिशियलाइज़ किया था -1 से, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे वो -1 रहा। अगर उसको यहाँ पे नॉट इक्वल्स रहेगा, सॉरी, अगर वो -1 के इक्वल नहीं रहा तो हमको ये रिटर्न करवाना है, ठीक है, क्योंकि फिर इसके अंदर कोई वैल्यू रहेगी ना जो हम ऑलरेडी प्री कॉम्प्यूटेड कर चुके हैं। बस ये था, और कुछ नहीं। ऑब्वियसली ये यहाँ पे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल करने के लिए हम डे 0 से चालू करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी 0 रहेंगे, और ये क्या है, कैन बाय की वैल्यू, मतलब मैं डे 1 पे बाय कर सकता हूँ, और ऑब्वियसली डे 1 पे मैं सेल तो नहीं कर सकता। और प्राइजेस और के की वैल्यू मैंने भेज दी है। बस यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। बेस कंडीशन में बस ये चेंज है कि मेरे को टी देखना है के इक्वल है क्या नहीं, एंड पूरा कोड सेम है।